बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 7। 1 से लेके 6 तक जो है वो मैं पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस यहाँ पर नाम दे दिया इन इक्वेशंस को। और यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 2, मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पहले इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिया है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले एक्स मैंने यहाँ पर छोड़ा और ये 2 है, वाई यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। तो इसको x इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये x की वैल्यू जो है 2 अपॉन वाई, पुट x इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है ऊपर गिवन है इक्वेशन 1, उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x की जगह पर हमें क्या लिखना है 2 अपॉन वाई, तो x की जगह पर मैंने लिखा 2 अपॉन वाई और उसका स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर हमने नीचे उतार लिया ऐसी, इज़ इक्वल टू 5। 2 का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया और y का स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हमने इस तरह से उतार लिया, इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पर 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। तो वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर हो गया। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस का साइन वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वाई की पावर 4। ठीक है, एलसीएम जैसे लेते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए वाई की पावर 4 मैंने पहले लिख लिया और 4 को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर ये जो 5 वाई वाई स्क्वायर है इसको मैंने 5 के पास ही जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 4 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ कुछ नहीं है 1 है, जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वाई की पावर 4 हो जाएगी। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको थोड़ा तरतीब से लिख दिया है कि पावर जो y की पावर 4 है वो मैंने पहले लिख दिया और प्लस का 4, बात एक ही है। और फिर इसको इस 5 को इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है। अच्छा, अब यहाँ देखें तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे y की पावर 4। ठीक, y की पावर 4, उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू लेकर आनी है। वो यहाँ पर प्लस का 5 वाई स्क्वायर है, यहाँ पर लेकर आऊँगी लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो वो माइनस का 5 वाई स्क्वायर जगह प्लस का 4, ये अपनी जगह पर ही है तो यहाँ पर इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो प्लस का 4 ही रहेगा और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बस इस वैल्यू को मैंने उठाकर कहाँ, यहाँ पर शिफ्ट किया है। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस में थी तो ये माइनस में हो गई। बाकी इन दोनों के साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि इन दोनों की प्लेसेस चेंज नहीं हुई। प्लेस हमने सिर्फ इसकी चेंज की, इसलिए हमने इसका साइन भी चेंज कर दिया और ये पूरा हमने बराबर लिखा 0 के। जाहिर सी बात है जब हम इसको यहाँ पर ले गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या 0 के बराबर हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, दोनों को माइनस में रखेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। मिडिल टर्म जिस तरह ब्रेक करते हैं उसी तरह से यहाँ पे किया है हमने। तो माइनस का 4 वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 4, इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा वाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको हमने एक मरतबा लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है वाई स्क्वायर माइनस 1 उसको मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया और ये बराबर हो गया सब 0 के। वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग बल्कि नहीं, अभी अलग अलग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि देखिए
4 जो है किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है, और y स्क्वायर जो होता है वो y का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है ये, और बी क्या है ये। लेकिन y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो हम सिर्फ y लिखेंगे, और 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो y प्लस 2 a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a जो है वो y है और b जो है वो 1 है। तो यहाँ पर हमने फार्मूले की मदद से सॉरी एक फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर, एक फार्मूले की मदद से हमने इन दोनों को ओपन कर दिया। अब इन सब को अलग अलग ज़ीरो के बराबर लिखेंगे, इन सब को अलग अलग ज़ीरो के बराबर लिखेंगे। y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y इधर ही रखा, ये प्लस का 2 था, यहाँ जाकर माइनस का 2 हो गया। y यहाँ पर रखा, प्लस का 2 था, माइनस का 2 था, प्लस का 2 हो गया। y यहाँ पर यहाँ पर रखा हमने, और ये प्लस का 1 था, यहाँ जाकर माइनस का 1 हो गया। और यहाँ y इज़ इक्वल टू माइनस का 1 था, यहाँ जाकर प्लस का 1 हो गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट y इज़ इक्वल टू -2, पुट y इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी वो क्या थी, x इज़ इक्वल टू 2/y, ये इक्वेशन 3 थी। यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, और ये -2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। y इज़ इक्वल टू -2 यहाँ से आया, उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, तो देखते हैं क्या आता है। x इज़ इक्वल टू 2/y, तो 2 की जगह 2, y की जगह माइनस का 2, ऊपर नीचे कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ 2 कैंसिल हुए हैं, तो ऊपर बचा है 1, तो x इज़ इक्वल टू -1। अब पुट y इज़ इक्वल टू 2, एक वैल्यू माइनस की 2, एक वैल्यू प्लस की 2। अच्छा जी, प्लस का 2 इन इक्वेशन 3, ये भी इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे हम। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x इज़ इक्वल टू 2/y, तो 2 लिखा हमने, 2 से 2 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब y की वैल्यू जो तीसरी वैल्यू है वो है -1, वो -1 हम इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे, तो 2/y, 2 -1, तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये नीचे जो 1 है ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस का 2, x इज़ इक्वल टू -2। अच्छा, फोर्थ वैल्यू जो है वो y की वो है 1, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, x इज़ इक्वल टू 2/y, तो y की जगह पे हमने 1 लिखा, ऊपर वाला 2 लिखेंगे, सिर्फ नीचे जो 1 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। x की एक वैल्यू -2, एक वैल्यू 2, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू -1, तो तरतीब से लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ देखें आंसर में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, फिर y क्या था, y -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो था उसमें x कितना था 1, तो 1 लिखा। ठीक है, और पहले x की वैल्यू ही लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे, और y जो था वो कितना था 2। जब x 1 था तो y कितना था 2। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर y था -1 तो x था -2, तो पहले हम x लिखेंगे -2 और y कितना था -1। तीसरे में रखा था हमने y जो था वो था x था वो 2, ये रहा x था 2, और y जो रखा था हमने वो कितना था, y की वैल्यू रखी थी हमने 1। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की, x की, y की, x की, y की, x की, y की। ध्यान से करिएगा, गलत मत रख दीजिएगा, वरना सवाल यहाँ जो ये आपका जो सॉल्यूशन सेट आंसर है ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आज हमने सॉल्व कर लिया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।